औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। इलेक्शन की जो कैंपेन है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। स्क्रूटनी का अमल जारी है। बहुत ही जल्द पार्टी टिकट का भी फैसला हो जाएगा और कौन कौन से उम्मीदवार किस किस पार्टी की जानब से टिकट होल्डर होंगे, किस किस पार्टी की जानब से मैदान में उतरेंगे, इसका भी अनकरीब फैसला हो जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी के सदर हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब आज हमारे साथ नशिस्त पर मौजूद होंगे। इनसे हम रावलपिंडी की मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हल्का NA 54 PP 12 और PP 13 पर भी खसूसी तौर पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे जी कि रावलपिंडी के जितने भी कौमी हलके हैं और सूबाई हलके हैं, मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है? क्या समझते हैं कि रावलपिंडी विन कर जाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपका शुक्रिया। मुझे तो अल्लाह के यहाँ पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पिंडी डिस्ट्रिक्ट पिछले इलेक्शन में 18 में भी वो एक मुस्लिम लीग नून स्पेशल टारगेट थी और मैं समझता हूँ कि उसमें ना पर्ची ने हराया है और ना कोई ऐसे हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त आपने देखा कि रात की तारीकी में जो सिस्टम डेवलप किया था RTS या इस तरह, वो भी बैठ हाँ, वो गया, स्लो हो गया था। वो भी स्लो हो गया। कभी धुंध पड़ जाती, कभी सिस्टम बैठ जाता। सो उस तरीके से तो नताइज मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी मियाँ नवाज शरीफ का मोहब्बत करने वाला और मुस्लिम लीग के साथ एक जज्बाती वाबस्ती रखने वाला डिस्ट्रिक्ट है अल्लाह की मेहरबानी से। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जैसे 97 में या उसके बाद मुस्लिम लीग की एक बहार थी और मियाँ नवाज शरीफ का परचम बुलंद था, 2024 के इलेक्शन में उसी अंदाज से बुलंद हो गए। आपका कहने का मकसद ये है कि आप 2018 में हारे नहीं, आपको हरवाया गया है। और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी मजमूई तौर पे आप हारे हैं, हल्के में भी यकीनी तौर पे आप हारे नहीं, आपको हरवाया गया, ऐसे ही कह रहे हैं? ये आपने देखा है, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं और आपकी नज़र जो है मीडिया पर्सन की वो बड़ी गहराई तक होती है और यकीनी तौर पर ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये आप सारे दोस्त बखूबी जानते हैं। और जो ज़ुबान आम पे हो और हर जहन में हर जगह यकीनी तौर पर नज़र आ रही हो कि क्या हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उस माजी पे बहस अब क्या करनी। जो आप हो सही गया कह रहे सो हो हैं। गया। ज़ुबान आम पे था कि मुस्लिम लीग नून को हरवाया जा रहा है और बिल्कुल हाथ पांव बांध के, लेकिन उसके बरक्स इस दफ़ा आप अगर देखें, इस इलेक्शन में देखें, तो ज़ुबान आम पे है कि आपकी हरीफ जो जमात है, बड़ी जमात थी, उसको भी हाथ पांव बांध कर आपको जितवाया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूरी में ना किसी से पेपर छीने गए, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा है, ना किसी का रास्ता रोका गया। PTI का नाम भी ले रहे हैं और पेपर भी फाइल कर रहे हैं और उनके उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन फारूक साहब, इलेक्टेबल्स तो ले लिए गए ना PTI से। उस हालात में ये PTI के इलेक्टेबल जितने भी थे वो PTI के नहीं थे, वो मुस्लिम लीग से भी तोड़े गए, पीपल्स पार्टी से भी तोड़े गए, दीगर जमातों से, बरादरी वाले इलाकों के जो जिम्मेदार लोग थे, उस पोजीशन वाले, उन सारों को उस वक्त भी तोड़ा गया। अपनी अपनी मानते थी वापस ले ली। वो सारे गए सारी जमातों से लेके PTI में, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो वर्कर पे और अपने वर्कर पे अल्लाह की मेहरबानी के बाद एतमाद करती है और हमें अपनी लीडरशिप पे इतना यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ जो मुहिब वतन है और एक अपना इक़्तिदार के अदवार जो मुख्तसर उसके थे, उस पर बड़ा माजी का खूबसूरत अपना एक माजी रखता है तारीखी पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज जो इलेक्टेबल जो आप जिस सेंस में कह रहे हैं इलेक्टेबल, आज फिर जी PTI से दाएं बाएं मुस्लिम लीग नून में
शायद इक्का दुक्का गया हो तो मैं कह नहीं सकता, उन्होंने अपनी एक अलहदा पार्टी बना ली और अलहदा अपना नया घोंसला बना लिया और उस पे वो अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून किसी खास मैनेज शुदा माहौल की कायल नहीं, वो अवाम की पर्ची की कायल है। फारूक साहब, जब पीटीआई से इलेक्टेबल लिए गए, हमारे हलके में गुलाम सरवर खान साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कमिटमेंट के पीटीआई छोड़ी होगी, या आप समझते हैं कि जो आज ये बात हो रही है कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी नून लीग के साथ आईपीपी की, तो ये उस वक्त का प्लान था जब इनको पीटीआई से अलहदा किया गया, तो इनको कमिटमेंट दी गई होगी कि आपके साथ मुस्तकबिल में बड़ी सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और आपका काम ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमेशा आप जिस सेंस में कह रहे हैं, रवायती तौर पर तो खान साहब ने पीपल्स पार्टी से आगाज़ किया, पीपल्स पार्टी से उन्होंने सौदा करके काफ लीग में गए, काफ लीग से सौदा कर मुशर्रफ के पास गए, घूमते फिरते वो सारों को अलहदगी सौदे करते करते पीटीआई में आ गए। तो अब आप माजी की उसी जो माजी की जो तारीख है उनकी और जो उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस सेंस में आपका तो सवाल ठीक बनता है कि वो नया सौदा किया होगा उन्होंने। लेकिन सौदे का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल जो भी है सियासी मफादात और हाँ, अपनी नए आगे की साफबंदी हाँ, जो भी उन्होंने कहीं से, तो मेरे ख्याल में वो चूंकि इस पे बेहतर अगर उन्होंने किसी से कोई कमिटमेंट ली है या किसी को कमिटमेंट दी है जैसे पार्टी छोड़ के, तो वो बेहतर तो वही जवाब दे सकते हैं। बेहतर वो जवाब दे सकते हैं। मुस्लिम लीग के साथ तो ना उनकी कमिटमेंट हुई, ना मुस्लिम लीग ने की कमिटमेंट, लिहाजा उस पर मैं क्या तबसरा कर नहीं, यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून ने कमिटमेंट ना दी होगी, जो सीट एडजस्टमेंट करवा रहे हैं हो सकता है उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट हो। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून किसी दोनों जमातों के दरमियान जो एडजस्टमेंट करवा रहे हैं शायद उधर से कोई कमिटमेंट हो। नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक टिल आज के दिन तक तो ना कोई ऐसी शक्ल सामने आई है, और मुझे यकीन है जो मैं देख रहा हूँ अपनी पार्टी की लीडरशिप की सोच और समझ और वहाँ जो माहौल हालात लाहौर के मैं देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में शायद इनकी ख्वाहिश ये पूरी इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून पे मैं नहीं समझता कि इतना ज़वाल का वक्त आ गया है कि इस किस्म के सियासी माजी रखने वालों को एक महफूज सी पनागाह दे दी जाए। नहीं, मौलाना साहब से भी सीट एडजस्टमेंट की बातें हुई हैं, काफ लीग से भी हुई हैं, अगर आईपीपी से हो जाए तो कौन सी नई बात है। मैं समझता हूँ आईपीपी पे जो देखिए, अगर नून लीग को सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी और वो क्लियर मैंडेट देख रही थी और वो क्लियर 2/3 देख रही थी या सादा अक्सरियत देख रही थी, तो फिर तो सीट एडजस्टमेंट टॉपिक होना ही नहीं चाहिए था इस इलेक्शन में। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, ग्रास रूट पे अपना वजूद रखती है। मौलाना एक सियासी किरदार है और एक जमात का नाम है और अपना ग्रास रूट पे सारे मुल्क में अपना वजूद रखते हैं। आईपीपी कोई सियासी जमात एक बनाई गई है, उसका पब्लिकली वजूद कोई नहीं। हाँ, अब जमात वो का नहीं है लेकिन बनाई गई है, उसका इलेक्टेबल है। पब्लिकल वजूद नहीं है, इलेक्टेबल जिनके माजी इन सारे अफराद में से जितने आईपीपी में हैं, इनमें से 90% ऐसे अफराद हैं जिन्होंने तकरीबन हर जमात का दरवाजा खटखटा चुके हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में अब इतना सियासी जमातों में भी और अवाम में भी इतना शऊर आ चुका है कि जो बार बार झंडा इस्तेमाल करके लीडरशिप और जमातों के परचम इस्तेमाल करके अपने मामलात सीधे करने वाले, अब मेरे ख्याल में वो जमातें भी नहीं चाहती बशमूल मुस्लिम लीग नून के कि इस किस्म के अफराद को पनाहगाह महफूज दी जाए और मुस्लिम लीग का परचम लेके हमारी क़यादत का नाम इस्तेमाल करके शेर का स्लोगन इस्तेमाल करके वो ऐवानों में जाएं और नए सिरे से फिर आगे सफबंदी शुरू कर दें, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ ऐसे अफराद की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। आप पर भी ये इल्ज़ाम है कि आपने शेर को मुश्किल वक्त में छोड़ा और आप जीप पर चढ़ गए, तो ये तो आपके ऊपर आपके जो वोटर हैं वो भी बातें करते हैं, हल्के में भी बातें होती हैं। किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे कि मुश्किल वक्त में आप शेर को छोड़कर, नून लीग को छोड़कर जीप पर बैठ गए थे। मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने उस वक़्त 18 के इलेक्शन में दोनों सूबाई हलकों में अपनी पार्टी को एप्लीकेशन दी थी टिकट के लिए,
इंटरव्यू कॉल हुआ, मैं वहां मौजूद था, इंटरव्यू दिया। पार्टी लीडरशिप को चूंकि उस वक्त थोड़ा सा एक इशू है जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा होती है, मैं दूर करना चाहता हूं। उस दौरान प्रोसेस इंटरव्यू के बेगम कलसूम नवाज साहबा बीमार शिद्दत से, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा को लंदन जाना पड़ गया। पीछे जो पार्लिमानी बोर्ड था उन्होंने, मैं उस बोर्ड में कह के आया था दोस्तों को, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ मुझे कंसिडर करें। मैं उस बहस में माजी है नहीं पड़ता। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया, टिकट अलाट हो गए मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में और तमाम कौमी और सूबाई हमारे दोस्तों को मिल गए। तो मुझे तो पार्टी की तरफ से इतना भी नहीं कहा गया कि फलां फलां उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया है, आपने पार्टी के टिकट की पासदारी करनी है। चूंकि मैं क्लेम ये करता था कि उन तमाम उम्मीदवारों में मैं वो उम्मीदवार था पार्टी में जो मुशर्रफ के दौर में पार्टी के साथ साबित कदमी से खड़ा रहा। दूसरे लफ्जों में आप एहतजाजन जीप पर चढ़े हैं। वो मैं वाहिद आदमी था। पिंडी में बहुत से दोस्त पार्टी छोड़ के चले गए। मुशर्रफ आमरीत रजीम में मैंने स्टैंड किया, मैंने फेस किया। मैं अपना समझता था कि पार्टी को मुझे ऑन करना चाहिए। किस वजह से मैं उस वजह में नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फिर मैंने अपना सियासी वजूद रखने के लिए मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं यकीनन वाकई उम्मीदवार था हल्के में। वहां से उस वक्त दोस्तों ने सारों ने कहा कि नहीं, यहाँ हमारे पास उम्मीदवार नहीं, आप यहाँ आए तो वहाँ हम कुछ मैनेज कर लेंगे। सो मैं इस हल्के में 31,000 वोट लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये तमाम इलेक्शन के बाद हालात खुले मेरी लीडरशिप के सामने, तो यकीनी तौर पर अगर ये मेरी वायलेशन होती, पार्टी के जो बाकी मानदा मियां नवाज शरीफ के अलावा मरियम बीबी के बाद उनको हालात और हकायक का लाइल्मी की वजह से जो मामलात हुए, जब तमाम हालात बाखबर हुए मियां नवाज शरीफ, तो उन्होंने मुझे ऑन किया। मुझे पार्टी ने उन हालात से, मुश्किल वक्त मैं समझता हूँ जनरल इलेक्शन के वक्त एक माहौल जनरल इलेक्शन था कि क्या होना है या क्या नहीं होना। लेकिन जब इलेक्शन के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट वजूद में आ गई, फेडरल मिनिस्टर बन गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उनकी आ गई, मैं समझता हूँ वो जनरल इलेक्शन के माहौल में बाय इलेक्शन ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मैंने अपनी जमात का वजूद रखने के लिए, मैंने अपनी जमात के साथ वाबस्तगी साबित करने के लिए अपनी लीडरशिप के सामने केस भेजा और तमाम वो हकायक जो जिनसे लाइलम थे वो सारे बाखबर होने के बाद उन्होंने मुझे ऑन किया, एमएनए का टिकट दिया, बाय इलेक्शन लड़ा। वही इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख और रवायत में ये है कि जो जनरल इलेक्शन के नताइज जब बाय इलेक्शन फौरन हो तो जो हुकूमत इक़्तिदार में जो पार्टी होती है उसका बेहतर होता है और जो अपोजिशन वाले हैं उनका पहले की निस्बत भी वोट बैंक कम हो जाता है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जनरल इलेक्शन में शेर के निशान पे 21-22 हज़ार वोट थे और वही 2 महीने बाद बाय इलेक्शन पे 50,000 का वोट लिया। सो उसके बाद पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी बना दिया। मैंने बिल्कुल आपको ऑन भी किया, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी बनाया, आज भी डिस्ट्रिक्ट का ओहदा भी आपके कहने पे दिया गया। बाकी भी मामला ठीक है आपके पार्टी के अंदर। ये बताएं कि जो जुर्म या जो गलती, जो सियासी गलती आपकी तरफ से की गई, लोगों का ये कहना है, तो वही सेम गलती निसार अली खान साहब की तरफ से की गई, आपको कबूल कर लिया गया और निसार अली खान साहब से दूरियां बरकरार हैं। नहीं, तो ये दोहरा मेयार क्यों है पार्टी? नहीं, शाह साहब दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं कर सकते। चौधरी साहब ने पार्टी को अप्लाई नहीं किया टिकट के लिए, मैंने तो अप्लाई किया हुआ था, मैं पार्टी को ऑन कर रहा था। फारूक साहब माजरत से, इतने बड़े सियासतदान जो बानी मेंबर हैं या बानी जो बुनियादों में शामिल हैं नून लीग की, उनको पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करना चाहिए। वैसे मैं गुजारिश करता हूं, पार्टी की तरफ से यही था कि चौधरी साहब की एप्लीकेशन नहीं आई और चौधरी साहब को मौका, चौधरी साहब तो कहते हैं लेकिन ये बजाहिर चीजें, उन्होंने कहा मैंने कभी भी एप्लीकेशन नहीं दी, ये बजाहिर चीजें थी। हाँ बजाहिर थी।
ये सामने हकायक क्या थे आपके सर, कुछ अखबार बताएं। और जो बैकग्राउंड पे मामलात थे नाराजगी, वो मैं नहीं समझता वो या मियां नवाज शरीफ बेहतर बता सकता है या चौधरी निसार अली खान साहब बता सकते हैं। तो लिहाजा मैं उस पे उन दोनों के नाराजगी या गलतफहमियों के दरमियान मैं क्या अपने साबका दोस्त उनके निसार अली जगह खान वजाहत और कर सकता हूँ। अपने कायद मियां नवाज शरीफ के दरमियान कभी सुलह की कोशिश की है आपने? मैं समझता हूँ कि जिस लेवल के उन दोनों की दोस्ती और जिन उन दोस्तों का जो मकाम मियां साहब का और चौधरी साहब का कुर्बत का था, उसमें मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा बहुत छोटा सा किरदार उस लेवल में किरदार अदा कर सकता। मैं समझता हूँ कि वो मेरी अप्रोच से बाहर मैं समझता हूँ, लिहाजा मैं अपने से बड़े काम करने का आदी ही नहीं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या अपडेट है जी? बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं आज हल्के दिन में। आज दिन तक तो सच कोई भी नहीं, और मेरी पार्टी का, मेरी लीडरशिप का खास तौर पर मौक़िफ़ ये है इस मामले में कि आईपीपी के लीडरशिप ने ये मुतालबा किया है कि हमें इस हल्के में एडजस्ट किया जाए। मेरी पार्टी का जो मौक़िफ़ आया है उनके सामने कि जिस शख्सियत का आप कह रहे हैं एडजस्टमेंट का, उसने एक दफ़ा नहीं बारहा दफ़ा हमारी लीडरशिप के बारे में इतनी हल्की जुबान इस्तेमाल की और तबसरा किया जो कि एक सियासी वर्कर, सियासी किरदार को उस लेवल का जेब नहीं देता। लिहाजा हमारी पार्टी के अंदर से इतना रिएक्शन आता है कि इस लेवल की जुबान इस्तेमाल करने वाले जो किरदार हैं उन्हें पार्टी का सहारा दे के दोबारा ऐवानों में भेज दें, ये मुमकिन नहीं है। सर ये तो एक परसेप्शन है कि यार दोनों सियासी जमातें सीट एडजस्टमेंट बात करें, लेकिन असल बात तो ये है कि कौन करवा रहा है, और जो बासर हल्के सीट एडजस्टमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गुलाम सरवर खान साहब का नाम जहांगीर खान अलीम खान के बाद तीसरे नंबर पर है। 5 सीटों का मुतालबा कर रहे हैं, 2 कौमी 3 सूबाई। उन 3 सूबाई में आपके PP 12, 13 और NA 54 हल्का भी शामिल है। अगर पार्टी क़यादत खुशी से या बावजह मजबूरी सीट एडजस्टमेंट पे आ जाती है और कौमी की सीट जो है वो एडजस्ट हो जाती है, वो IPP को मिल जाती है, क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है एक मंजे हुए पॉलिटिशियन और एक लीडर का नाम है। वो किसी मिडल के रोल का और किसी दबाव प्रेशर में आके तो अपनी पार्टी के डिसीजन जो है वो करने वाला शख्स नहीं है। यकीनन वो एक बहुत बड़ी पार्टी को और 3 बार का वज़ीर आज़म रहा है जो हमारा लीडरशिप, तो मैं नहीं समझता वो किसी ऐसे दबाव में या इस तरीके से या किसी मीडियोकर की ख्वाहिश पे या किसी की कमिटमेंट में वो अपनी पार्टी की सीटें देते फिरे। मैं नहीं समझता इस बात पे। मियां नवाज शरीफ एक लीडरशिप का नाम है, एक संजीदगी का नाम है और एक इस वक्त जो पाकिस्तान पूरे में दीगर लीडरशिप है उन सारों में एक मकाम रखने वाला और इस मुल्क की एक होप उम्मीद रखने का नाम नवाज शरीफ है। लिहाजा मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात। लोग कहते हैं सियासी लिहाज से आपने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है, आप सीनियर सियासतदान हैं, 30-35 साल आपका एक्सपीरियंस है, निसार अली खान के साथ भी आपने सियासत की है और भी बड़े सारे अदवार, मुश्किल अदवार आपने देखे हैं। तो जब कौमी असम्बली की हल्के की बात हुई है तो आपने सरेंडर किया बैरिस्टर अकील मलिक के हक में। लोग कहते हैं कि बेटे की या भतीजे की मोहब्बत में आपने अपना तजुर्बा अपनी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में देने की बजाय आपने भतीजे को जो है प्रेफर किया। नहीं शाह साहब, ये वजह है आपकी बात, लोगों का तबसरा हो सकता है, सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैंने जो पॉलिटिक्स शुरू की इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जब 25 ईयर का था तो फादर ऑफ सिटी बना अनअपोज शहर का, और मैं मिसेज दो टेन्योर पे असम्बली में रही, मैं 2 टेन्योर पे रहा। लेकिन अब मेरे ख्याल में मैंने जो पॉलिटिक्स हल्के की है, जब मैं अल्लाह की मेहरबानी से, और मेरा ये एक मजाज है कि मैं हल्के के लोगों में और हल्के में रहना बहुत ज़्यादा अपने आप को पुरसकून समझता हूँ उसमें। तो नौजवानों को मौका देना चाहिए। माजी करीब में मैंने बाय इलेक्शन पे बैरिस्टर अकील को मौका दिया, मैंने कहा, और चूंकि एक हमारे हल्के में उस वक़्त PTI का कहा जाता है कि
यूथ का जो है एक पीटीआई वारिस है, तो मैंने उसमें एक अपने नौजवान को मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ा लिखा है, 12 लाख किया हुआ है और अपना वकालत में भी एक लेकिन अपना फारूक साहब रखता है। माजरत से तो मौका इस इलाके में नौजवानों को मौका मिलना देना चाहिए, चाहिए, नो डाउट मिलना मिलना चाहिए चाहिए। उसमें। लेकिन वो थोड़ा सा तो फ्रेंडली इलेक्शन था, अभी बहुत टाइट है। अभी आपकी पार्टी जो है जमात, उसको एक एक सीट जो है वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने हुकूमत बनानी है। उन्होंने सादा नहीं 2/3 कोशिश करेंगे हुकूमत बनाए, ताकि लेजिस्लेशन में उनको आसानी हो। तो इस सूरत हाल में बैरिस्टर अकील मलिक को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, खुश अखलाक है, खुश शक्ल है, मुआशरे में गमी शादी करता है। मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बैरिस्टर अकील मलिक बैठे हों, वहाँ आप बैठे हों, तो सर्वे करवा लें, पार्टी क़यादत की राय ले लें। वो तो यही कहेंगे एक्सपीरियंस आदमी खेले। तो अगर एक्सपीरियंस आदमी आगे आते तो शायद जो सीट एडजस्टमेंट की अभी बातें हो रही हैं हल्के की, ये कम होती। नहीं, मैं समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है। हल्के इलाके के लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरी ये एक मिजाज है, इजी असेस है मेरे तक, फ्रैंकली माहौल में बात कर लेते हैं। वो एक दिमाग में होता है कि जिसके साथ घुले मिले हैं वही बंदा आगे आए और उसके साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं, सिर्फ करेंगे। इतना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। आप एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है मैं और एक्सपीरियंस खेलना इस वक्त जरूरी था। मैं शायद सब गुजारिश करता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में जो है उसमें ये है, बैरिस्टर अकील बहुत से ममालिक में इंटरनेशनल फोरम में यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत से फोरम पे उसने अपना रोल प्ले किया है, और मैं समझता हूं कि जो नेशनल लेवल पे खिदमात है ना, इलाकाई तौर की, मैंने बतौर प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट के मैंने अपने आप को हल्के इलाके की खिदमत के लिए पेश रखा हुआ, और वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। नेशनल लेवल की आज के जो इंटरनेशनल फोरम पे और नेशनल लेवल पे जो मुल्क को मसाइल और मामलात दरपेश हैं, मैं समझता हूँ उसमें नौजवान जवान जज्बा और इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान जब मौका मिलेगा उस फोरम पे इंटरनेशनल लेवल पे जाके, तो वो मैं समझता हूँ हमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म नेशनल लेवल पे, नेशनल इशू को नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर कर सकते हैं। ये चूंकि बदकिस्मती से रिवायती तौर पर बड़े छोटों को रास्ता देते नहीं और रास्ते में रुकावट के हमारा कब्र में जाने तक इंतजार करें। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने भी इसी तरह का 75 साल का सफर तय किया है, जिस लेवल पे माइंड सेट है कि बूढ़ों हुई को तजर्बा कर उसे सनद दे के तो उन्हीं को मौका देना चाहिए। मैं समझता हूं कि असल मौका पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जवान सोच और जवान खून और जवान जज्बा जब इस मुल्क की बागडोर संभालेगा तो वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर और फिर लास्ट में हम बात करते हैं जी, दोनों सूबाई जो हलके हैं हमारे, आपके दोनों सूबाई हलकों में बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार होना कोई बुरी बात नहीं है, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कुछ फसली बटेरे टाइप होते हैं कुछ लोग, जो अचानक से इलेक्शन के करीब वो खड़े हो जाते हैं, कागजात वसूल करते हैं और बड़े आसान इस अमल को लेते हैं कि हाँ जी कागजात ले लेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और हम उम्मीदवार के तौर पर सामने आ जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इस हलके में, तो इस बात पे क्यों नहीं फाइनल बात हुई कि जब तक मजबूत विंग्स नहीं होंगे, सूबाई उम्मीदवार मजबूत नहीं होंगे और वो अपने लिए मजबूत वोट बैंक नहीं बनाएंगे, अपने लिए वोट नहीं निकाल सकेंगे, तो कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है उसको भी वोट नहीं डलवा सकेंगे। तो मजबूत विंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब के साथ जो मेरा हालिया इंटरव्यू हुआ है, मैंने बड़ा फोकस करके इस सवाल को पूछा कि आपको विंग्स पे डिपेंड करना है, तो आपको कन्फर्म ही नहीं है कि कौन सा मेरा विंग मजबूत है, कौन सा नहीं है, मुझे कौन सा विंग चाहिए, कौन सा नहीं है। तो फारूक साहब इस मामले में मैं समझता हूँ कन्फ्यूज़ है क़यादत आपकी, कि ज़ाहिर है मजबूत उम्मीदवार जब तक आप नॉमिनेट करके नहीं मांगेंगे कि हमें ये उम्मीदवार चाहिए, ये अपने लिए भी बेहतर है, हल्के में इसका काम है, इसका वर्क है, और ये जो कौमी असम्बली का हल्का है उसके लिए भी बेहतर है, तो ये कंफ्यूज पॉलिसी क्यों है कि जो भी आ गया जी ठीक है, जिसको टिकट मिल गया ठीक है? नहीं शाह साहब, ये उम्मीदवार बनना तो हर एक का हक है, पार्टी को भी अप्लाई कर सकता है, पेपर भी फाइल कर सकता है, उसमें तो कोई कदखन होनी भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ये कदखन लगा लें कि हर जमात का किसी एक को वक्त से पहले
तो वो फिर जमहूरी जमात नहीं है। हाँ, जमात को जिस फोरम पे अप्लाई किया हुआ है, चाहे दोस्तों ने नेशनल में चाहे प्रोविंस में, मैं गुजारिश करता हूँ, अभी चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस नहीं हुआ, मैं अपनी लीडरशिप का ममनून हूँ कि पिंडी डिवीजन से उन्होंने सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर भी रखा हुआ है। सो मैं उस फोरम पे बहुत कुछ देख सुन भी रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक पार्टी के वफादारी और एक ओथ पे पाबंद हूँ कि मैं शायद वो बैरिस्टर अकील से भी बात ना कर सकूं, आपसे भी ना वो कर सकूं, या किसी और से भी ना कर सकूं, क्योंकि मैं अपने ज़मीर का मुजरम नहीं बनना चाहता। लिहाजा मैं समझता हूं कि आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं कि मजबूत विंग, मजबूत पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्लोगन होना चाहिए और आपकी मजबूत पार्टी लीडरशिप होनी चाहिए। अगर पार्टी मजबूत हो, पार्टी के वर्कर मजबूत हो और पार्टी की लीडरशिप मजबूत हो और नाम वाली हो, तो मैं समझता हूं फिर नीचे हमारा सिर्फ सियासी रोल जो है वो, मेरे ख्याल में आपने देखा है कि बड़ी कई पार्टियों में आम आदमी भी पार्लियामान में पहुंच गया, फिर ये वसाइल, ये जोर, ये ताकत, ये ग्रुप, ये तमाम इस किस्म की जो ब्लैकमेलिंग है उससे बड़ी जमा हो जाता। तो इस हल्के में चूंकि मजदूरों का हल्का है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने अपने मुख्तलिफ अदवार में मजदूरों के साथ वफा की हुई है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि वहाँ हाजी उमर फारूक सेकंड है, बैरिस्टर अकील सेकंड है, या दीगर हमारे एप्लीकेंट सेकंड है, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ का शेर और मियाँ नवाज शरीफ का परचम पहले है। अगर राजा सरफराज को टिकट मिलता है तो सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाह, 100%। शायद राज साहब इतना ना लड़े जितना मैं उनके लिए लड़ूं फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मलिक उमर फारूक साहब आपका। नाजरीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हाजी मलिक उमर फारूक साहब। इनसे हमने सियासी सूरत हाल पर तफसील से बात की है। आइंदा प्रोग्राम सियासी बात में नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।